हेलो बच्चों, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? खूब अच्छे से दिल लगा के पढ़ाई कर रहे हैं ना आप लोग? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बच्चों, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है डिटरमिनेंट। ठीक है। अच्छा, डिटरमिनेंट से पहले मैंने आप लोगों को मैट्रिक्स बताया था, जो आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा। और अगर आपको मैट्रिक्स नहीं पता है तो डिटरमिनेंट समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसलिए सबसे पहले आप मैट्रिक्स को समझिए। और अगर आपको मैट्रिक्स आता है तब तो देखिए, यूं चुटकी बजा के छू मंतर हो जाएगा डिटरमिनेंट, 2 मिनट में आ जाएगा आप लोगों को, है ना? तो समझते हैं बच्चों डिटरमिनेंट क्या होता है। देखिए बच्चों, डिटरमिनेंट से पहले जब मैंने आप लोगों को मैट्रिक्स बताया था, मैट्रिसेस बताया था, तो उसमें मैंने बताया था ना कि मैट्रिसेस जो होती हैं बट जो बहुत से टाइप्स की होती हैं, बताया था ना मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स से ही डिटरमिनेंट का जन्म हुआ है, ये बात याद रखिएगा। ये समझिए कि मैट्रिक्स जो है डिटरमिनेंट का बाप है। ठीक, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का बाप है, या ऐसे कह सकते हो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का बच्चा है। छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा पुत्र है, बच्चा है ना? अच्छा, अब कहना ये चाहता हूं मैं, वैसे तो बहुत सी मैट्रिक्स हमने पढ़ी थी ना, कि जैसे हमने पढ़ी थी क्या, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पढ़ी थी, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पढ़ी थी, रो मैट्रिक्स पढ़ी थी, कॉलम मैट्रिक्स पढ़ी थी, स्केलर मैट्रिक्स पढ़ी थी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ी थी, कितनी ढेर सारी हम लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ी थी। तो प्रॉब्लम ये है, या क्वेश्चन ये है कि डिटरमिनेंट कौन से मैट्रिक्स का बच्चा है? सबका तो हो नहीं सकता, तब तो दिक्कत हो जाएगी ना। अच्छा, कौन से मैट्रिक्स का बच्चा है? हाँ, जो डिटरमिनेंट है बच्चों, वो स्क्वायर मैट्रिक्स का बच्चा है। किसका? स्क्वायर मैट्रिक्स का। कहने का मतलब यह है कि स्क्वायर मैट्रिक्स को सॉल्व करके जब हम लोग एक फिक्स वैल्यू ले आते हैं तो उस फिक्स वैल्यू को डिटरमिनेंट कहा जाता है। क्या कहा मैंने? जब स्क्वायर मैट्रिक्स को सॉल्व करके किसी तरह से उसको सॉल्व करके जब एक फिक्स वैल्यू बना दी जाए तो उस फिक्स वैल्यू को हम लोग डिटरमिनेंट कहते हैं। ठीक है। जैसे मैट्रिक्स में तो हम ढेर सारे नंबर लिख लेते थे ना, या कोई फंक्शन में लिख सकते थे, लेकिन डिटरमिनेंट भी क्या होगी? एक फिक्स वैल्यू होगी। ठीक है, कोई भी एक फिक्स वैल्यू हो सकती है। तो वो कैसे निकालते हैं आज उसको हम समझेंगे, तो ध्यान से देखिए कैसे उसको सॉल्व करते हैं। चलिए समझते हैं। तो ध्यान से देखो, प्यारे बच्चों, देखो बच्चों, जैसे हम लोग मैट्रिक्स जब पढ़ते थे, पहले थोड़ा सा मैट्रिक्स को बताना चाहूंगा मैं आपको। जैसे हम लोग मैट्रिक्स ऐसे पढ़ते थे ना, यहाँ पे कोई भी नंबर लिख लेते थे, याद आ रहा है ना? यहाँ पे नंबर लिख लेते थे 2 7 3 1 4 2, और फिर यहाँ पे 5 3 2, ऐसे नंबर होता था ना, याद है? ये मैट्रिक्स होती थी, है ना? अच्छा, मैट्रिक्स को तो हम लोग इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते थे, लेकिन डिटरमिनेंट को हम लोग कैसे लिखेंगे? डिटरमिनेंट को जो डिनोट करने का तरीका है वो ये है, उसको हम लोग ऐसे डेल्टा, इसको डेल भी बोलते हैं, और या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, DET, डेट ए। ठीक है भाई, ऐसे भी लिख सकते हो, इस तरह से लिख लो चाहे इस तरह से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का मतलब सेम टू सेम है। अच्छा, अभी मैं ऐसे लिख रहा हूं, तो बच्चों जो डिटरमिनेंट होती है, देखो यहाँ पे ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट चल रहा था, लेकिन डिटरमिनेंट में स्क्वायर ब्रैकेट ना होके ऐसे दो सीधी लाइन होती है, दो सीधी लाइन होती है, और इनके बीच में नंबर्स को लिख देते हैं। तो अगर मैं यही वाले नंबर ऐसे ब्रैकेट में लिख के ऐसे जो सीधी लाइन है ना, इसके अंदर लिख दूं, इसको ऐसे लिख देता हूं मैं 2 7 3 1 4 2 5 3 2, मैंने ये नंबर इस तरह से लिख दिए। ठीक है। अब ये तो मैट्रिक्स के ऊपर जो कि आपको दिख रही है, सिंपल है ना, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है? ध्यान से देखो, 1 2 3, 3 रो है, 1 2 3, 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 3/3 हो गया ना? तो ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसी मैट्रिक्स को सॉल्व करके एक फिक्स वैल्यू बनाई जाएगी, उस फिक्स वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे? डिटरमिनेंट कहेंगे। ठीक है। अब वो वैल्यू कैसे निकालते हैं उसको बस समझना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज बताता हूं कैसे यूज होता है। देखो बच्चों, हमने जैसे ये मैट्रिक्स पढ़ी थी, तो अगर मैं कहूं यहाँ पे जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं, है ना, ये एलिमेंट्स की अगर मैं पोजीशन की बात करूं, जैसे ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, इन सब की पोजीशन होती थी ना, तो अगर मैं इसकी पोजीशन की बात करूं तो आप ऐसे बोलते थे, यहाँ पे जो पहला एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसकी पोजीशन A11 होती थी, यहाँ पे A12 होता है, ये A जो है 13 है, ये कितना होता था? 21, A22, A23, फिर यहाँ पे A31, A32, A33, इस तरह से नंबर होता था। याद आ रहा है ना? याद आ रहा है? अच्छा देखो, डिटरमिनेंट को सॉल्व करते समय हमें फिलहाल इसकी जरूरत तो नहीं है, लेकिन इनके साथ में एक सिंबल होता है। ठीक है, एक सिंबल होता है, एक मार्क होता है, उसकी जरूरत है।
क्या जरूरत है मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखो बच्चों। यहाँ पर जो होता है देखो ये 1 1 है ना, तो यहाँ पे देखो 1 + 1 2 होता है, क्या 1 + 1 2। जब आपको इवन नंबर मिले तो आपको प्लस लिखना है, और जब ऑड जैसे 2 + 1 3 ऑड नंबर मिले तो माइनस लिखना है। तो अगर ये प्लस तो यहाँ पे नंबर जो है वो माइनस फिर प्लस, देखो 3 + 1 4, तो 4 इवन नंबर है ना तो प्लस। अब यहाँ पे आप देखो 2 + 1 3 तो माइनस, 2 + 2 4 प्लस, 3 + 2 5 तो ये माइनस। इसी तरह 3 + 1 4 होता है ना तो प्लस माइनस प्लस। आपको ये सिंबल याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये क्यों जरूरी है भी मैं समझाऊंगा। डिटरमिनेंट को सॉल्व करते समय इन सब की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि भाई जैसे एलिमेंट की पोजीशन तो पता है हमें कि यहाँ 1 1 है, 1 2 है, 1 3 है। तो अगर इवन आ रहा है, इवन वाला पोजीशन पे है तो प्लस लिखो, ऑड वाले पोजीशन है तो माइनस लिखो। या फिर ऐसे याद कर लो कि पहला प्लस है फिर माइनस फिर प्लस, इसी तरह पहला प्लस है माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस, ठीक है। इस तरह से भी आप दिमाग में रख सकते हो, और नहीं तो ये चीज तो आपको पहले से ही पता है, ठीक है। अच्छा देखो, अब ये बच्चों एक वैल्यू दी है, डिटरमिनेंट दिया है, और हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करके एक फिक्स वैल्यू पता करनी है। अब उस फिक्स वैल्यू को कैसे पता करते हैं ये समझना पड़ेगा, ठीक। अभी ये ऑर्डर 3/3 है, 2/2 भी हो सकता है और 1/1 हो सकता है। तो पहले देखो इसको कैसे समझते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास 3 रो है ना, 3 रो है, रो 1 रो 2 रो 3 है कि नहीं। या फिर आप ऐसे ध्यान से देख लो, कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3, 3 कॉलम है और 3 रो है। आप इस डिटरमिनेंट को जैसे चाहे जिसके अलोंग चाहे उसके अलोंग सॉल्व कर सकते हो, हर बार इसकी वैल्यू सेम टू सेम आएगी। कहने का मतलब क्या है, बात को समझो। जैसे मैं चाहता हूं कि इसको रो 1 यानी रो 1 के अलोंग सॉल्व करूं, मैं इसकी एक फिक्स वैल्यू पता करना चाहता हूं, और वो फिक्स वैल्यू कैसे सॉल्व करना चाहता हूं, रो 1 यानी रो 1 के अलोंग सॉल्व करना चाहता हूं। अब वो कैसे सॉल्व होगी समझते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, ये पहला एलिमेंट है तो इसका निशान कौन सा, प्लस चलेगा ना इसके आगे, तो आप ये पहला नंबर उठा लो 2, ठीक है, और इसके आगे क्या है, प्लस। हम क्या निकाल रहे हैं, डिटरमिनेंट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, डिटरमिनेंट को जब निकालते हैं वैल्यू को तो हम ऐसे लिखते हैं, दिख रहा है ये a, और इसको पढ़ते हैं हम लोग बच्चों डिटरमिनेंट a बोलेंगे, आप उसको मॉड a ना भूलिएगा, वो कहना थोड़ा सा गलत होगा, ठीक है। तो अब देखो डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, बात को समझो। सबसे पहला नंबर मैंने बच्चों क्या बताया, मैं इसको रो 1 के अलोंग सॉल्व कर रहा हूं, ये रो 1 है ना, इसके अलोंग सॉल्व करता हूं। तो ध्यान से देखो, ये बच्चों पहला नंबर यहाँ पे क्या है 2 है, और इसके आगे क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, तो यहाँ पे ऐसे लिख लो +2। अब बात को समझो, ये 2 नंबर लिख लिया मैंने, ठीक। उसके बाद में क्या करेंगे, हम इसके सामने देख लो ये 2 है, इसके सामने सीधी लाइन ये हटा दो, और इसके सामने सीधी लाइन ये हटा दो, ये हटा दो, क्या नंबर बचा 4 2 3 2, इनको आप ऐसे लिख लो डायरेक्ट 4 2 3 2, इतना समझ में आया, क्लियर है। अच्छा, अब आगे देखो, ध्यान से देखो, 2 हो गया, मैं रो 1 चल रहा हूं ना, 2 हो गया, उसके बाद अभी आया 7, लेकिन 7 के आगे क्या लगना चाहिए, माइनस, तो आप यहां पे लगा लो माइनस, ठीक। अब उसके बाद देखो, जब सेकंड नंबर पे आते हैं, सेकंड एलिमेंट पे आते हैं, तो अब ये वाली लाइन ना, ये नंबर लिया मैंने रो 1 में, ये नंबर लिया, तो पहले आपको ये सीधी लाइन कट कर लेनी है। अब ये जो 7 के साथ में चल रही थी, ये लाइन हटा देनी है, जैसे पहले मैंने ये और ये लाइन हटाई थी, ठीक। अब क्या करना है, 7 आ रहा है यहाँ पे, सेकंड में आ रहा है, तो ये सेकंड वाला पूरा का पूरा सेकंड कॉलम हटा दो, और ये फर्स्ट रो हटा दो, ठीक। अब कौन से नंबर बचे, ये पूरी लाइन हट गई और ये पूरी लाइन हट गई, तो कौन से बचे 1 2 5 2, यही तो बच रहा है, क्या बच रहा है 1 2 5 2, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इनको, यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों 1 2 5 2, इतना क्लियर है। अब ध्यान से लिखो, प्लस माइनस फिर क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे कितना आएगा, प्लस आएगा, और ये नंबर अब ले लेते हैं 3, ठीक। अब देखो क्या करेंगे, 3 लिया मैंने, यहां पर बात को समझो, ये अब 3 आ गया, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं अभी। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये 3 है, ठीक। तो पहली बात तो ये स्टार्टिंग की लाइन चली जाएगी, स्टार्टिंग की लाइन है ना, ये कट गई, ओके। उसके बाद में 3 के सामने कौन सा सीधी सीधी लाइन ऐसे कट करनी है, फिर ऐसे लाइन कट करनी है, मतलब जो भी आप नंबर लो उसकी सीधी लाइन ऊपर नीचे कट कर लिया करो,
कट कर लोगे। अब बताओ कौन से नंबर बचे, तो यहाँ पे नंबर बच रहे हैं 1453। तो चलो भैया यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 1453। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो, बात को समझो, इसको हटा देते हैं। अभी ध्यान से देखो, अब देखो बच्चों इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है, ये ही थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। देखो बच्चों, ये नंबर जो लिखा है ना 2, ये तो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। आप इसको ऐसे लिख रहने दो 2। ठीक, हम क्या निकालने हैं, डिटरमिनेंट ही निकालने हैं। ठीक है भाई, अच्छा अब देखो बच्चों बात को समझो, हम क्या करेंगे, पहले ये जो दिख रहा है ना लाइन के अंदर ये नंबर लिखे हुए हैं, पहले आप इस नंबर से इस नंबर को मल्टीप्लाई करो, 4 × 2, तो ये कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। फिर इनके बीच में माइनस लगाओ, हमेशा माइनस ही लगाना है। फिर आप इससे इस नंबर को मल्टीप्लाई करो, तो 3 × 2 कितना आएगा, 6 आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर ये आया कितना, -7। चलो भाई -7 लिख लो। ठीक, यहाँ पे आ जाओ। अब देखो मैंने इसकी वैल्यू सॉल्व कर ली, तो आप ऐसा ब्रैकेट बना सकते हो। ठीक है, अब इस लाइन को मैंने सॉल्व करके लिख दिया, -7 आया। अब देखो फिर से 1 × 2 करो तो बच्चों आपको 2 मिलेगा, फिर माइनस, और 5 × 2 करो तो आपको 10 मिलेगा ना। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। फिर बच्चों देखो, ये तो हो गया 5 × 2 10 आ गया, ये खत्म। फिर +3, आप यहाँ पे लिख लो +3। अब देखो बच्चों, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, 1 × 3 मिलेगा, और 5 × 4 करोगे तो आपको 20 मिलेगा। ठीक, अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब बच्चों आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा, देखो 8 - 6 2, 8 - 6 2 हो गया, ये -7 2 - 10, तो ये कितना -8 आ गया, +3 3 - 20, तो कितना हो गया, ये -17 हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा अब ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो 2 × 2 = 4 आएगा, ये 7 × 8 = 56, तो माइनस प्लस हो गया ना। और यहाँ पे देखो 17 × 3 = 51 माइनस का। अब देखो 56 + 4 कितना, 60 हो जाएगा। आप इन दोनों को ऐड करो, 56 + 64 60 हो गया, और 60 में 51 माइनस कर लेते हैं। ये कैलकुलेशन तो आप आराम से कर लेंगे ना, कि भाई देखो 56 + 4 60 60 - 51 तो कितना आया, 9। तो बच्चों इसकी जो वैल्यू आ गई डिटरमिनेंट की, वो कितनी आई, 9 आई। ठीक, बात समझ में आई, कितनी आई वैल्यू, 9 आई। ठीक है, अच्छा अभी तो मैंने इसको कैसे सॉल्व किया है, रो 1 के अलॉन्ग सॉल्व किया है ना। अब आप चाहो तो इसको रो 2 के अलॉन्ग या कॉलम 1 के अलॉन्ग, चाहे जिधर भी सॉल्व कर लो, हर बार आपको यही वैल्यू मिलेगी, चेंज नहीं होगी। तो इसका कहने का मतलब यह है कि डिटरमिनेंट को आप, जैसे गिवन है मान लीजिए, आप चाहे जिस के अलॉन्ग सॉल्व करो, हमेशा आपको यही वैल्यू मिलेगी। चलिए मैं आपको और भी करके दिखाता हूं एक तरीके से, मतलब किसी और चीज के अलॉन्ग सॉल्व करता हूं। अभी मैंने रो 1 लिया था, चलो अब एक काम करता हूं, मैं कॉलम 1 के अलॉन्ग सॉल्व करके दिखाता हूं। ठीक है, याद रखिएगा वैल्यू कितनी आई थी, 9 आई थी। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिए, समझते हैं फिर से कैसे करना है इसको ध्यान से देखते हैं। ये नंबर मैं थोड़ा सही से लिख देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं। ये कितना बच्चों, 2 है, 7 है, 3 है, 1 4 2 5 3 2। ठीक है, ये समझ में आया। चलिए इसको हटा देते हैं, और हमें ये भी पता है कि किसके आगे कौन सा मार्क है, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 9 आई थी। चलिए इसको कहीं साइड में लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू 9 आई थी। कब, जब मैंने रो 1 के अलॉन्ग सॉल्व किया था। ये तो आपको पता ही है कि क्या वैल्यू होगी, यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये तो याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात को समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले मैंने बच्चों इसको रो 1 के अलॉन्ग सॉल्व किया था ना। अब मैं क्या करता हूं, इसको चलिए कॉलम 1 के अलॉन्ग सॉल्व कर लेता हूं। ठीक, आप इसको चाहे जहां जिसके अलॉन्ग सॉल्व करो, हर बार आपको वैल्यू 9 ही मिलने वाली है, कुछ और मिलेगी ही नहीं। ध्यान से देखिए कैसे। चलिए एक काम करते हैं, इस बार हम इसको कॉलम 1 के अलॉन्ग सॉल्व करते हैं। तो कॉलम 1 मतलब पहला नंबर देखो क्या है, 2 है, और हम निकाल रहे हैं इसकी वैल्यू, निकाल रहे हैं डिटरमिनेंट की। ठीक है, तो पहला नंबर 2 है, और पहला निशान कौन सा है, प्लस का है। तो चलो भैया प्लस लगा लो, वैसे कुछ निशान नहीं लगा तो प्लस ही है, वो आपको पता है, लेकिन अभी आपके समझने के लिए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, चलिए तो देखो बच्चों, ये 2 है, तो 2 के स्ट्रेट ये लाइन कट गई और ये लाइन कट गई, दिख रहा है ना, ये लाइन कट गई, ये लाइन कट गई। नंबर क्या बचा, 4 2 3 2। क्या बचा, 4 2 3 2। ये तो क्लियर है। उसके बाद देखो मैं कॉलम 1 ले रहा हूं ना, फिर कितना आएगा, माइनस आएगा ना, माइनस।
तो चलो माइनस लिखा और दूसरा एलिमेंट कौन सा इसका 1। अभी ऐसे चल रहे थे, अब ऐसे चल रहे तो 1, तो यहाँ पे लिखा 1 क्योंकि माइनस है इसलिए माइनस लगा लिया। चलो अब देखो बच्चों, ये पूरी लाइन कट गई और 1 कहाँ रहा है, बीच में आ रहा है, तो ये रो 2 कट गया। ये पूरी लाइन कट गई ऐसे, ये पूरी लाइन कट गई, तो नंबर कौन सा बचा 7332। 7332 समझ में आ रही ना बात? तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं 7332, ठीक है 7332 ये बचा। उसके बाद प्लस माइनस फिर प्लस, चलो प्लस, और लास्ट का नंबर कितना है यहाँ पे 5 है, ठीक। अब ध्यान से देखो, ये पूरी लाइन कट गई और फिर इसके सामने ये सीधी लाइन है, देखो ये लाइन कट गई, ये लाइन कट गई, तो कितना बचा बच्चों 7342। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं 7342, ठीक समझ में आया? अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो मैंने कैसे बताया, आप इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इससे, और बीच में कौन सा माइनस का निशान, तो 4 2 8 आएगा, माइनस 3 2 6, ठीक है। यहाँ पे आता है -1, यहाँ पे आता है 7 2 14 और 3 3 9। चलिए यहाँ पे आते हैं बच्चों, यहाँ देखिए 7 2 14 और 4 3 12, ठीक है भाई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो बच्चों ये कितना आएगा 8 - 6, ये तो 2 ही आएगा। यहाँ पे 1 रहा 14 - 9, तो ये कितना हो जाएगा 1 × 5 हो जाएगा। 14 - 9 करेंगे 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखो बच्चों 14 - 12, तो 14 में आप 12 माइनस करो, कितना आएगा 2 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए बच्चों 2 2 4, ये 5 हुआ और ये 5 2 10 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? 10 + 4 14, 14 - 5 चेक करो कितना आया 9 आया कि नहीं आया? तो वापस इसकी वैल्यू कितनी मिल गई, कितनी मिल गई 9 मिल गई। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब ये है, हमारे कहने का तात्पर्य यह है बालक और बालिकाओं की डिटरमिनेंट को आप चाहे किसी के भी अलोंग सॉल्व करो, किसी चाहे कोई भी रो लो, चाहे कोई भी कॉलम लो, हर बार आपको वैल्यू सेम टू सेम मिलेगी। तो पहली चीज हमने क्या सीखी? पहली चीज हमने ये सीखी कि डिटरमिनेंट को आप किसी भी रो या कॉलम के अलोंग सॉल्व करो, डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक। तो पहला रूल आप फटाफट अपनी डायरी में लिख लीजिए। क्या लिखेंगे कि हम डिटरमिनेंट को चाहे जिस रो या कॉलम के अलोंग सॉल्व करें, डिटरमिनेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है, क्लियर है? ओके चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। इतना क्लियर? अच्छा देखो बच्चों, अभी हमने ये 3/3 का ऑर्डर समझा, ठीक है, 3/3 का ऑर्डर समझा। अब हम 2/2 का ऑर्डर समझते हैं, 2/2 का ऑर्डर समझते हैं। कैसे करेंगे ये भी जान लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों 2/2 का ऑर्डर, जैसे मान लीजिए आपको मैट्रिक्स एक दी हुई है, ऐसे दी थी, यहाँ पे कोई नंबर लिख दो 1 4 9 2, ऐसे लिख दिया गया, ठीक। अब इसका ऑर्डर कितना है 2/2 का ऑर्डर है, ठीक। अब देखो कैसे करेंगे, जब 2/2 का ऑर्डर मिले तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो बहुत ही इजी है। कैसे करना है, मुझे भैया इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू पता करनी है, तो आप कुछ ना करो, पहले ये नंबर मल्टीप्लाई कर लो 2, जैसे अभी करते थे ना, 2 × 1 2 हो गया और 9 4 36 हो गया। आप इसको सॉल्व करो तो कितना मिलेगा, ये -34 मिलेगा। ये क्या हो गई, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हो गई। क्लियर है? यानी 3/3 के ऑर्डर में ही थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी 2/2 का ऑर्डर, और अगर 1/1 का भी ऑर्डर हो तो 1/1, जैसे मान लो देखो 1/1 का ऑर्डर कैसे मिलेगा, ऐसे मान लो कोई वैल्यू दी होगी, यहाँ पे लिखा होगा 5, तो भाई 1/1 का ऑर्डर है, एक रो है और उसमें एक कॉलम है, 1 रो एंड 1 कॉलम, यही तो है ना। तो जब 1 रो और 1 कॉलम होगा तो क्या करना है, कुछ नहीं करना बच्चों, डिटरमिनेंट यानी इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम टू सेम यही हो जाएगी, ठीक। वैसे इतना इजी तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये तो आपके समझने के लिए मैंने बताया कि कभी कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाता है ना 1 मार्क्स का, तो उसमें पूछ सकता है कि कोई भी डिटरमिनेंट 1/1 ऑर्डर के है तो बताइए उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, ठीक है, उसका वैल्यू क्या होगी, तो कैसे बताओगे आप, ठीक है। जो वैल्यू उसमें दी हुई है सेम टू सेम आपको वही वैल्यू देनी है। क्लियर है? इतना समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। आगे देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों मैंने यहाँ पर एक डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, ठीक है, और देखिए इसको हमें क्या करना है, हमें इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू पता करनी है, ठीक है, हमें इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो अभी मैंने आप लोगों को सिखाया कैसे करना है, आप कर लोगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं जानता हूं, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूं आप जिससे इसको जल्दी सॉल्व कर लो।
जल्दी को सॉल्व करने का तरीका यह है बच्चों कि अगर कभी भी आपको जैसे कोई एक डिटरमिनेंट दी हो और उसमें एक से ज्यादा जीरो हो जाए, मतलब एक जीरो हो तो भी ठीक है, और एक से ज्यादा जीरो मतलब दो हो जाए, ठीक, दो से ज्यादा नहीं, अगर तीन हो गए जीरो तो उसका रूल अलग है, वो भी मैं बताऊंगा। एक से ज्यादा कहने का मतलब एक जीरो हो या फिर दो जीरो हो जाए। तो आप सबसे पहले उस रो या उस कॉलम के अलोंग ही एक्सपेंड कीजिए जिसमें मैक्सिमम जीरो आते हो, मतलब एक या दो जीरो आते हैं जिस भी रो या कॉलम में दिए हो, उस रो या कॉलम के अलोंग अगर आप सॉल्व करेंगे तो डिटरमिनेंट आपकी जल्दी सॉल्व हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, जैसे देखो अगर आप यहां पे देखो बच्चों, ध्यान से देखो, ये रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है, ठीक। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे ये दिख रहा है रो 2 में दो जीरो आ रहे हैं। अगर आप इसको रो 2 के अलाउंग सॉल्व करोगे तो आपको बहुत कम, मतलब ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, फटाफट सॉल्व हो जाएगा। कैसे समझते हैं, ध्यान से देखो, अभी मैंने आपको ये तो बता ही दिया है, ठीक है, कि आपको मार्क कैसे याद रखना है इसके, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ये तो याद रहेगा। अच्छा, अब देखो मैं इसको क्या कर रहा हूं, एक्सपेंड कर रहा हूं रो 2 के अलाउंग, ठीक है, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 2। तो रो 2 में देखो बच्चों पहला नंबर तो जीरो है कि नहीं, जीरो, और फिर भैया आप जीरो को जैसे मान लो ये जीरो है ना, तो आप ये जीरो को हटा दोगे ऐसे और ऐसे, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 माइनस 4, ये आएगा 2 माइनस 4, और यहाँ पे कितना आएगा 2 5 आएगा ना। और ये देखो ये जीरो ऐसे हटेगा, ऐसे हटेगा, 2 माइनस 4 ये आया, फिर पहले इसके आगे माइनस होता है ना, फिर प्लस, फिर आगे आएगा जीरो, आएगा कि नहीं आएगा। तो आप ये जीरो हट गया और ये नंबर हट गया, तो कितना बचा यहाँ पे 3 माइनस 4 4 5, कितना बचा 3 माइनस 4 और यहाँ पर 4 5, ठीक है, तो माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ठीक। अब लास्ट में कितना बच रहा 1, तो चलो यहाँ पे लिख लो 1, ठीक। अब देखो बच्चों ध्यान से देखो, ये पूरी लाइन कट हो गई और ये पूरी लाइन कट हो गई, तो कितना बचा 3 2 4 2, कितना बचा 3 2 4 2, ऐसे आ रहा है। अब देखो बच्चों अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ध्यान से कहने का मतलब है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे ऐसे होगा, देखो 5 2 जा -10 और इनके बीच में माइनस होता है, तो 4 2 जा -8 आएगा और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, फिर यहाँ पे 0 5 3 जा 15, ये प्लस का 16 -1 यहाँ पे आते हैं, 3 2 जा 6 और 4 2 z। कहने का मतलब ये बच्चों अगर ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा 0 बन जाएगा, ये भी पूरा 0 बन जाएगा, और यहाँ पे ये कितना बचा 6 -8, तो ये कितना आया -2, यानी इसकी वैल्यू कितनी आई +2 आई। तो कहने का मतलब ये है कि जहां पे आपको जीरो दिए होंगे जिस भी रो या जिस भी कॉलम में, आपको वहां पे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ एक पार्ट ही सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब दो जीरो दिए हैं तो इन दोनों को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। फिलहाल यहाँ पर तो मैंने बता दिया सॉल्व करके, लेकिन आपको ये दो स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप लिखोगे एक्सपेंडिंग अलोंग रो 3, तो रो 3 के अलोंग आप सॉल्व करोगे तो पहला पार्ट जीरो, दूसरा पार्ट जीरो, केवल ये 1 लिखो, इतना पार्ट, ठीक है, और फटाक से सॉल्व कर दो। बात समझ में आई? तो कभी भी डिटरमिनेंट में आपको एक या दो जीरो दिए हो तो जिस भी रो या जिस भी कॉलम में हो, आप सबसे पहले उसी के अलोंग एक्सपेंड कीजिए। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं बच्चों, इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैसे करेंगे समझते हैं उसको। देखिए बच्चों, इसमें आगे क्या होता है, कभी कभी हमें इसमें x की वैल्यू फाइंड करने को होता है, ठीक है, x की वैल्यू या डिटरमिनेंट कहेगा, बताओ क्या होगा, तो उसको कैसे फाइंड करते हैं ये समझना पड़ेगा। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए बच्चों यहाँ पे आपको डिटरमिनेंट गिवन है, ठीक है, ये दे दी गई है, इसके आगे आप ऐसा दिया है, यहाँ पे दे दिया गया है x, यहाँ पे दे दिया गया है -4, यहाँ पे दे दिया गया है 2, और यहाँ पे ऐसे दे दिया गया है 2x, ठीक, क्लियर। और ये कह दिया है कि इसकी वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल है, ठीक है। और अगर ये 0 नहीं लिखेगा तो लिख देगा सिंगुलर। क्या लिख देगा? सिंगुलर है। अगर सिंगुलर भी लिखा है तो इसका मतलब बच्चों क्या है, 0 ही है, मतलब इस पूरे की वैल्यू 0 को इक्वल है, ऐसा कहना चाहता है। अच्छा, ठीक है, बात को समझो। अब ये इस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू तो ऑलरेडी 0 है, तो हमें क्या करना है, फाइंड x। क्या कहा गया है कि x की वैल्यू बतानी है। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? बिल्कुल वही सिंपल मेथड जैसे भी मैंने सिखाया। आप पहले इसको मल्टीप्लाई करो, तो 2x into x करोगे तो कितना मिलेगा 2x², फिर बीच में माइनस आ गया,
4 इंटू टू भाई माइनस 4 इंटू टू माइनस 8 आएगा, और ये माइनस पहले से है तो प्लस 8 हो जाएगा, और ये किसके इक्वल है 0 के। अब देखो ये एकदम ठुल्लू टाइप बन गया कि नहीं बन गया, है ना। अब आप इसको बड़ी आराम से सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। तो इसको बच्चों जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8, देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8/2, और ये कितना आएगा माइनस का 4 आएगा। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा रूट माइनस 4। और ध्यान से देखो ये क्या बन गया, इमेजिनरी नंबर बन गया ना, दिस इज द इमेजिनरी नंबर। आप इसको कैसे लिख सकते हो, याद करो, सिखाया ना कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th क्लास में। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू रूट माइनस 1 लिख सकते हैं ना। तो ये तो 4 किसका 2 का स्क्वायर होता है 2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं i लिख सकते हैं ना। तो ये इसकी वैल्यू हो गई। क्लियर है, बात समझ में आई। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसी तरह से आपको कुछ भी करके देख सकते हैं। और कहेगा x की वैल्यू निकालो या उसको सॉल्व करो। अभी जो आपकी एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 4.1 है तो उसमें सब इसी टाइप के क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में सब इसी टाइप के क्वेश्चन है। या तो कहेगा डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करो, सॉल्व करो, ठीक। तो अगर आपको 3/3 का ऑर्डर मिलेगा तो कैसे एक्सपेंड करना है आप समझ में, और आपको किस तरह से एक्सपेंड करना है, पहले आप उसके अलावा एक्सपेंड करो जहां पे ज्यादा जीरो मिलते हो, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज हमने समझी कि कैसे अगर कोई x की वैल्यू कह दी जाए और क्या कहा जाए कि इसकी वैल्यू क्या है, सिंगुलर है, या फिर क्या कहते हैं 0 के इक्वल है, तो आप फाइंड कर सकते हो, आराम से कर सकते हो ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे समझते हैं, आगे बढ़ते बच्चों। ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट लिखी हुई है, ठीक है। कि उसको जैसे डिटरमिनेंट का कोई क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करते समय आप कौन कौन से रूल लगा सकते हैं वो यहाँ पे गिवन है, तो पहले उनको समझते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, सबसे पहले जैसे मान लीजिए आपको कोई मैट्रिक्स गिवन है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक। अगर आप उसका डिटरमिनेंट फाइंड करें, क्या कहा, अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जब आप डिटरमिनेंट फाइंड करें, फिर आप अगर उसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बना दें, जैसे कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दी है, पहले आपने उसका डिटरमिनेंट निकाला, ठीक, और फिर उसी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज करें और फिर उसका डिटरमिनेंट निकालें, तो दोनों डिटरमिनेंट क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स दी है 1 2 3 4, ठीक, ये ऐसे ही मैट्रिक्स गिवन है, बात को समझिएगा ध्यान से। आपने क्या किया, इसका डिटरमिनेंट फाइंड किया, ठीक है। तो मान लीजिए इसका डिटरमिनेंट जो भी आया, जो भी डिटरमिनेंट, जैसे मान लीजिए इसका डिटरमिनेंट 4 1 जा 4 और 3 2 जा 6, 4 - 6 कितना -2 आ रहा है, कितना आ रहा है। इसको मैंने सॉल्व किया तो इसका जो डिटरमिनेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, इसी मैट्रिक्स का हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज कर लेते हैं वापस, ठीक। अगर आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो मुझे बताओ कितना है, ये 1 2 था, ऐसे बन जाएगा 1 2, और ये 3 4 था, ये ऐसे हो जाएगा 3 4। बात समझ में, ये जो रो था वो कॉलम बन गया, कॉलम बन गया। अब अगर आप वापस इसका ट्रांसपोज मतलब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखिए, जैसे मैंने पहले इसका किया तो -2 आया। अब आप फिर से इसका डिटरमिनेंट निकालिए, देखिए 4 × 1 4 और 3 2 जा -6, ठीक है कि नहीं। तो ये कितना हो गया, 4 - 6 -2। तो वापस अगर आप इसका डिटरमिनेंट निकाल लें तो कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। ये ट्रांसपोज ही तो है, ये A मैट्रिक्स गिवन है और ये क्या है, उसका ट्रांसपोज, ठीक है ना। तो बात समझ में आई, यानी कोई भी मैट्रिक्स गिवन हो, आप उसका अगर डिटरमिनेंट निकालते हैं और वापस उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके अगर आप डिटरमिनेंट निकालते हैं तो दोनों डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, हमेशा सेम होगी। ये क्लियर है। अच्छा, आगे देखिए, सेकंड रूल क्या कहता है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड रूल बच्चों ध्यान से देखो क्या कह रहा है, वो ये कहना चाहता है कि इफ वी चेंज एनी रो कॉलम द डिटरमिनेंट इज सेम विद नेगेटिव साइन। क्या मतलब इस बात का, ये कहना चाहता है कि अगर आप किसी भी डिटरमिनेंट के कॉलम या रो को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो जो भी नया डिटरमिनेंट आएगा उसके साथ में क्या रहेगा, नेगेटिव साइन रहेगा। क्या रहेगा, नेगेटिव साइन, या ऐसे कह लो कि -1 आ जाएगा। मतलब ये है, जैसे मान लीजिए बच्चों, बात को समझो ध्यान से देखो। अभी जैसे आपको एक डिटरमिनेंट गिवन है, ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4, ठीक। वो 3/3 के ऑर्डर में हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं 2/2 के ऑर्डर से समझा दे रहा हूँ, ये गिवन है, ठीक है। अब ये रो 1 है और ये रो 2 है, दिख रही है, ये रो 1 ये रो 2 है, और ये क्या है, कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है, ठीक है ना।
अगर मैं चाहता हूं कि मैं रो 1 को रो 2 से एक्सचेंज कर दूं, मैं रो 1 को रो 2 से एक्सचेंज करना चाहता हूं, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर मैं इसको एक्सचेंज करूंगा, क्या कह रहा है कि इफ वी चेंज एनी रो और कॉलम द डिटरमिनेंट इज सेम विद नेगेटिव साइन, तो इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो तो सेम होगा मगर नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। तो आप रो 2 की जगह रो 1 को लिख दीजिए, तो बच्चों देखो ये 3 4 ऊपर हो जाएगा और ये 1 2 नीचे हो जाएगा, लेकिन इसके साथ में क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। बात समझ में आई? नेगेटिव साइन आ जाएगा, या फिर आप ऐसे लिख दो कि ये -1 से मल्टीपल होगा। क्लियर है? ठीक है, डिटरमिनेंट की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, आप इसको सॉल्व करोगे डिटरमिनेंट सेम टू सेम आएगा, मगर देखो इसको आप सॉल्व करो डिटरमिनेंट, इसको सॉल्व करोगे तो भी सेम टू सेम ही आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव साइन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ी देर के लिए समझो। जैसे दिया बच्चों, इसका अगर मैं डिटरमिनेंट निकालूं तो भी निकाला था मैंने, 4 1 जा 4 और 3 2 जा 6, तो ये कितना आ रहा था, -2 आ रहा था ना, -2। अच्छा यहाँ पे करते हैं 3 2 जा 6, ध्यान से देखो बात को समझो। ये माइनस तो ऑलरेडी लगा हुआ है, -1 इनटू ये दिख रहा है ना -1। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 6 और 4 1 जा 4, तो 6 -4 2 आ रहा, तो -1 इनटू 2, तो कितना आ गया, -2। देखो सेम टू सेम आया कि नहीं आया? बात समझ में आई? ठीक है ना? तो यानी जब भी आप किसी रो या कॉलम को भी आपस में इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू तो नहीं चेंज होगी, लेकिन उसके साथ में क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे कर लो, -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा बच्चों, थर्ड रूल क्या कहता है, इफ एनी टू रो और कॉलम, क्या कह रहा है, एनी टू रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। क्या हो जाएगी, 0। ये कहना चाहता है कि अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम किसी भी डिटरमिनेंट के दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएं, तो उस डिटरमिनेंट को फिर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे अभी मैंने यहाँ पे लिखा बच्चों, एक डिटरमिनेंट लिख लेता हूँ, चलिए यहीं पे लिख देता हूँ। यहाँ पे बच्चों मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन देखो बच्चों ये पहले 1 2 3 लिखा हुआ है, चलिए मैंने यहाँ पर भी लिख लिया 1 2 3। तो देखो बच्चों ये रो 1 है और ये रो 3 है। अगर आप ध्यान से देखें रो 1 और रो 3 आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब सेम एलिमेंट होने चाहिए, सेम एलिमेंट होने चाहिए। तो रो 1 में भी 1 2 3 आ रहा है और रो 3 में भी 1 2 3 आ रहा है, तो इसके एलिमेंट्स क्या है, आइडेंटिकल हुए, सेम टू सेम हुए। तो इस फिर डिटरमिनेंट को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी। क्या आएगी, 0 आएगी। आप सॉल्व करके चेक भी कर लो, 0 आएगा। ठीक है, नहीं तो अभी मैं प्रूफ करके दिखाता हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा देखिए फोर्थ रूल क्या कहता है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो एंड कॉलम आर 0 देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। क्या कहना चाहता है कि किसी भी एलिमेंट्स के मतलब किसी भी रो या कॉलम में कोई भी अगर आपको डिटरमिनेंट गिवन है, अगर उसके कोई भी रो या कोई भी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाए, क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो क्या होगा, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। फॉर एग्जांपल जैसे यही दिया हुआ है ना, अगर मान लो यहां पर रो 2 के सारे एलिमेंट 0 0 0 हो गए ना, कोई भी एक रो या एक कॉलम, सबकी बात नहीं कर रहा मैं, कोई भी एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट 0 हो गए, तो इस पूरे डिटरमिनेंट को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। बात समझ में आई ना? ठीक है। अच्छा थर्ड रूल ये कहता है, इफ एनी रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय k देन इट्स डिटरमिनेंट आल्सो गेट मल्टीप्लिकेटेड बाय k। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपको कोई एक डिटरमिनेंट गिवन है, ठीक है, आपने क्या किया, उसके किसी भी रो या किसी भी कॉलम को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए, अच्छा पहले बात को समझिए, मैं बताता हूं क्या कर रहा है, ध्यान से देखो, मतलब को समझो। जैसे बच्चों ध्यान से देखो, मतलब समझो मैं क्या कहना चाहता हूं। यहां पे मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 4, ठीक है, ये मैट्रिक्स गिवन है, स्क्वायर मैट्रिक्स है।
आपने क्या किया, पहले इसका मॉड निकाल लिया, ठीक है, सॉरी इसका डिटरमिनेंट निकाल लिया। तो इसका डिटरमिनेंट अभी मैंने बताया था ना, डिटरमिनेंट सॉल्व किया था तो कितना आया था, -2 आया था, है ना, -2 आया। फिर कह रहा है कि अगर आप उसके किसी भी रो या कॉलम में किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, के क्या हो सकता है, कोई भी स्केलर क्वांटिटी हो सकती है, नॉन जीरो क्वांटिटी, मतलब जीरो छोड़ के कोई भी नंबर, अगर आप उससे मल्टीप्लाई करते हैं कोई भी रो या कोई कॉलम। चलिए मैं क्या करता हूं, ये कॉलम दिख रहा है, कॉलम 1 में मैं 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ये दिख रहा है कॉलम 1 है ना, पहला 1 3 है, तो चलिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो नई ये मैट्रिक्स A गिवन है, तो दूसरी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, जो नई मैट्रिक्स है, चलो थोड़ी देर उसको B मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, B, ठीक। तो बताओ बच्चों, जब मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ कितना आएगा, 4 आएगा, और यहाँ 4 3 12 हो जाएगा, बाकी तो एज इट इज रहा। मैंने सिर्फ क्या किया मैंने सिर्फ कॉलम 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो क्या करना चाहता है, इट्स डिटरमिनेंट आल्सो गेट मल्टीप्लाइड बाय के। अब यानी जो इसका डिटरमिनेंट आएगा वो भी पहले वाले डिटरमिनेंट का 4 मल्टीपल होगा, मतलब यहाँ -2 आ रहा है, और मैंने इस कॉलम 1 को किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से। अब जो डिटरमिनेंट आया, जैसे ये -2 आया, तो आप इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो इसका 4 गुना ही आएगा। जैसे ये -2 आया है, अगर आप इसका डिटरमिनेंट निकालोगे, इस वाले का डिटरमिनेंट, तो कितना आएगा, इसका 4 गुना, 4 into 2, तो कितना आएगा, -8 आएगा, कितना आएगा, -8। अब देखो समझो कैसे, आप सॉल्व कर लो, चाहे 4 4 जा, देखो 4 into 4 करूंगा 16 मिलेगा, -12 2 जा 24, और 16 -24 करूंगा तो कितना मिलेगा, -8। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 4 गुना। तो कहने का मतलब है कि कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन हो, स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन हो, आप उसका डिटरमिनेंट निकालिए, ठीक। और फिर अगर उसके किसी भी रो या किसी भी कॉलम में आप कोई भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो याद रखिएगा दूसरी जो मैट्रिक्स बन के आई है उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, उसी नंबर का मल्टीपल होगा, ठीक है, उसी नंबर का मल्टीपल होगा सेकेंड वाली मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। क्लियर है, बात समझ में आई। चलिए अच्छा ध्यान से देखिए, मैं बताता हूं कुछ क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इन पे 1-2 क्वेश्चन बताता हूं तो और अच्छे समझ में आएगा। ये आप कॉपी कर लीजिए, क्लियर है ना, इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं। ध्यान से देखिए बच्चों, ये एक आपको डिटरमिनेंट गिवन है, ठीक, और अगर आप इसमें नोटिस करें तो इसके रो 2 और रो 3 के जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या है, सबके सब सेम टू सेम है, ठीक है, सेम टू सेम है। आप देखिए ये बच्चों रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3, ठीक है, दिख रहा है ना। अच्छा यहां भी 1 3 बना रहा है, यहां भी 1 3 बना रहा है, तो रो 2 और रो 3 के एलिमेंट्स क्या है, आइडेंटिकल है, तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू आनी चाहिए 0, ठीक। अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूं तो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, कि नहीं आना चाहिए। अच्छा अब बात को समझो, क्या कहना चाहते हैं, कैसे सॉल्व होगा, चलो भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक कर लेते हैं। देखो बच्चों किसी के भी आप अलोंग सॉल्व कर सकते हो, मैंने अभी बताया ना, आप चाहे रो 1 रो 2 करो, चाहे कॉलम 1 कॉलम 2 करो, चाहे कॉलम 3 करो, कैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, वैल्यू तो सेम टू सेम आती है, ठीक है। चलिए मैं क्या करता हूं, चलिए मैं सिंपली पहले इसको रो 1 के अलोंग ही सॉल्व कर लेता हूं, स्टार्ट से कर लेता हूं, ठीक है। चलिए तो देखो बच्चों अभी मैंने क्या सिखाया था, याद है ना आपको, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, याद आ रहा है ना, सिखाया था ना एलिमेंट्स में। अच्छा अब बात को समझो, ध्यान से देखो, अगर मैं रो 1 के अलावा एक्सपेंड कर रहा हूं, यहां पे लिख लेते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, ठीक, रो 1 के अलोंग इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूं। अब बच्चों देखो पहला नंबर तो 4 आ रहा है, तो पहला साइन तो पॉजिटिव का होता है, तो 4 हो गया, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखो, मैंने क्या समझाया था कि 4 आया तो देखो ये पूरी लाइन कट हो गई, सीधी लाइन है ना, ये लाइन कट हो गई, ये लाइन कट हो गई, कितना बचा 3 1 3 1, तो यहां पे लिख लो 3 1 3 1, ठीक। फिर क्या आएगा माइनस, चलो माइनस लगाते हैं, दूसरा नंबर है यहां कितना 3 है ना, 3 लिख लिया, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये पूरी लाइन कट गई, जो भी नंबर है ना उसके सामने की लाइन और बगल वाली लाइन कट कर दो, तो ये पूरी लाइन कट हो गई, ये पूरी लाइन कट हो गई, देखो ये कट हो गया, ये कट हो गया, कितना बचा 1 1 1 1, तो यहां पर लिख लो 1 1 1 1, ठीक है, इतना समझ में आया, 1 1 हो गया। आगे देखते हैं, प्लस माइनस फिर कितना आएगा, प्लस आएगा, आगे नंबर कितना है 2 है, ठीक। चलिए इधर देखिए,
ये 2 लिया मैंने, तो ये पूरी लाइन कट हो गई, ये पूरी लाइन कट हो गई, कितना बचा 1 3 1 3, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 3 1 3। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालते हैं डिटरमिनेंट की। तो अब देखो बच्चों, ये तो 4 एज इट इज रहेगा, ये 3 1 जा 3 और ये 3 1 जा 3, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, ये 1 1 2 1, फिर ये 1 1 2 1, फिर यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे देखो 3 1 जा 3 3 1 जा 3। आप नोटिस करो 4 into 0 3 into 0 plus 2 into 0 सब 0 0 आ रहा है, इसकी वैल्यू कितनी आई 0 आई। क्लियर है, यानी कहने का मतलब है कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएं तो क्या होगा, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्लियर है, अच्छा इसको कॉपी कर लीजिए, समझ गया ना। आगे देखिए, उसके बाद बच्चों मैंने रूल बताया था कि अगर किसी भी रो या एलिमेंट, रो या कॉलम के सबके सब एलिमेंट, किसी भी एक रो या कॉलम के सबके सब एलिमेंट अगर 0 हो जाए तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। समझते हैं कैसे, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3, यहाँ पे लिखा है 4 5 6, यहाँ पे लिखा है 0 0 0, ठीक है भाई 0 0 0। तो अब अगर आप इसकी वैल्यू सॉल्व करो तो कितना आएगा, इसका डिटरमिनेंट भी कितना आएगा, अगर आप इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। ठीक है भाई, बात को समझो। जैसे देखो, ध्यान से देखो, इसका डिटरमिनेंट सॉल्व निकालना है हमें, डिटरमिनेंट तो कितना आएगा 0 ही आएगा। मतलब समझते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इसको किसके अलावा सॉल्व करूं, ध्यान से देखो, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है ना। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसके अलावा सॉल्व कर लूं, दिख रहा है रो 3 के अलावा, या कहीं भी सॉल्व कर लो, वैल्यू तो 0 ही आनी है। रो 3 के अलावा अगर आप सॉल्व करोगे, ध्यान से देखो, रो 3 के अलावा अगर मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं तो भैया देखो पहला नंबर 0 आएगा, ध्यान से देखो पहला ही 0 आया ना, और इसके साथ में कुछ नंबर रहेगा, फिर यहाँ पे देखो 0 रहेगा और इसके साथ में कोई नंबर रहेगा ना, प्लस माइनस प्लस, पहला प्लस फिर दूसरा माइनस, फिर प्लस आएगा, ठीक, इसके साथ में कुछ नंबर रहेगा, वो भी जो भी नंबर आएगा, लेकिन सब मल्टीप्लाई किससे हो रहे हैं 0 से ही तो हो रहे हैं। तो जब सब 0 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी। क्लियर है, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी भी एक रो या एक कॉलम के सब एलिमेंट 0 हो जाए तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्लियर है, अच्छा आगे देखते हैं, अब आगे समझते हैं। इसके बाद बच्चों मैंने अभी आपको बताया था एक रूल और, कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स के कोई भी एक रो या कॉलम को किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसका डिटरमिनेंट भी क्या होगा, उसी नंबर का मल्टीपल हो जाता है ना। अभी मैंने सिखाया भी था, एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे बच्चों मान लीजिए दी हुई है मैट्रिक्स, ये दी हुई है 1 2 और यहाँ पे दी है 3 4, ठीक है, ये आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, बात समझिए। और हम बच्चों क्या करते हैं, इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं, ठीक। तो जब मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा तो कितना आएगा, अगर आप ध्यान से देखें, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखो पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो 1 को 4 से, तो कितना आएगा 4, ठीक, और फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आया 6, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई -2। तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे -2 मिल गई, ठीक। आप 3/3 का ऑर्डर भी ले सकते हैं, सेम टू सेम आंसर आएगा। अच्छा, अब मैंने क्या किया, इसके ये दिख रहा है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, और आप ऐसे चले तो ये रो 1 है, रो 2 है। चलो मैं काम करता हूं, मैं रो 2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई 12 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ठीक है। ये रो 2 है, रो 2 में क्या एक ऑपरेशन कर रहे हैं कि 12 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है, 12 से मल्टीप्लाई किया। तो जब बच्चों मैंने इसको 12 से मल्टीप्लाई किया, ध्यान से देखो 12 से मल्टीप्लाई किया तो पहला 1 और 2 तो एज इट इज रहा, यहां कितना हो गया 12 3 36 और 12 4 48, ठीक है भाई, इससे मल्टीप्लाई कर लिया। अब बात को समझो, ध्यान से देखो। अब अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूं, चलो इसको दूसरा नाम दे दो, b नाम दे दो, क्या नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं b, ठीक है, b नाम दे देते हैं। और अब मैं अगर इसका डिटरमिनेंट निकालता हूं तो क्या होगा, मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई किया 12 से मल्टीप्लाई किया ना, और पहले वाले का डिटरमिनेंट कितना है -2 आया,
यानी अब इसका जो डिटरमिनेंट आएगा, इस वाले का डिटरमिनेंट आएगा, इसका 12 टाइम्स आएगा, यानी -2 × 12 कितना आएगा, -24 आएगा। ठीक है, कैसे, चलिए चेक कर लेते हैं। तो बात समझ में आई, देखो करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आप 1 को 48 से मल्टीप्लाई करो तो 48 आएगा, फिर माइनस रहता है बीच में, और 36 × 2 करोगे तो कितना आएगा, 72 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप 48 है बच्चों, 72 आप माइनस करो तो कितना मिलेगा, 24 मिलेगा। चेक कर लो, ठीक है, क्लियर है। तो ये बच्चे जो मैंने बताया, ये रूल्स अगर आप लगाओगे, अगर आपको समझ में आ गए होंगे, तो इन पे आप पहले क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, इन पे जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके उनको क्वेश्चन को लगाइए। जब आप क्वेश्चन को लगाएंगे तभी डाउट क्रिएट होंगे, डाउट क्रिएट होंगे तो आप मेहनत करेंगे, जब मेहनत करेंगे तो फिर क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा ना। तो ये सारे रूल समझ में आए डिटरमिनेंट के क्वेश्चन में जो जो लगेंगे, क्लियर है ना। तो बच्चों इनको आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, उनको लर्न कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, फिर आप उस पर क्वेश्चन लगाइए, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है ना, क्लियर है, चलिए ओके, थैंक यू।